महाभारत के मैदान में एक ऐसी कहानी है जो आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। ये कहानी है साहस और बलिदान की, कहानी है अभिमन्यु की, उस अमर योद्धा की। चलिए इस कहानी की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। क्या अधूरा ज्ञान हाफ नॉलेज हमेशा खतरनाक ही होता है, या फिर कभी-कभी इसी अधूरे ज्ञान से जो हिम्मत पैदा होती है वो किसी को अमर बना देती है? अभिमन्यु की पूरी कहानी बस इसी एक सवाल के आसपास घूमती है। तो बात है महाभारत युद्ध के 13वें दिन की। माहौल एकदम तनाव से भरा हुआ है। कौरवों ने एक ऐसी व्यू रचना की है, एक ऐसा मिलिट्री फॉर्मेशन बनाया है जो अजय है, उसे तोड़ा नहीं जा सकता। और पांडवों की तरफ सारी उम्मीदें मानो खत्म हो चुकी थी। और ये कोई मामूली घेराबंदी नहीं थी, इसका नाम था चक्रव्यूह। एक ऐसी चुनौती, एक ऐसी पहेली जिसे भेदने का हुनर उस दौर के बड़े बड़े महारथियों में भी बस गिने चुने लोगों के पास ही था। तो ये चक्रव्यूह आखिर था क्या? सोचिए, ये योद्धाओं की एक घूमती हुई स्पिनिंग लैबिरिंथ जैसी थी। एक ऐसी भूल भुलैया जिसमें हर कदम पर मौत घात लगाए बैठी थी। अंदर जाना तो आसान था, पर एक बार अंदर चले गए तो बाहर निकलने का कोई रास्ता था ही नहीं। और असल में यही तो कौरवों की सबसे बड़ी चाल थी। उन्हें पता था कि पांडवों की तरफ से सिर्फ अर्जुन और कृष्ण ही इसका राज जानते हैं। तो उन्होंने क्या किया? एक सोची समझी साजिश के तहत उन दोनों को लड़ाई के मैदान से कहीं और बहुत दूर भेज दिया। अब पांडव पूरी तरह से बेबस और लाचार थे। जब सब के सब महारथी हताश खड़े थे कि अब क्या होगा, उस खामोशी को चीरती हुई एक आवाज गूंजी। सिर्फ 16 साल का एक नौजवान, वो आगे आया इस नामुमकिन चुनौती को स्वीकार करने के लिए। अब सवाल ये उठता है कि भाई, एक 16 साल के लड़के में इतना ज्ञान और इतनी हिम्मत आई कहां से, जो उस वक्त के बड़े बड़े योद्धाओं में भी नहीं थी? इस सवाल का जवाब उसकी किस्मत में उसके जन्म से भी पहले लिखा जा चुका था। कहानी कुछ यूं है कि जब अभिमन्यु अपनी मां सुभद्रा के गर्भ में थे, तो एक दिन अर्जुन उन्हें चक्रव्यूह में घुसने की कला समझा रहे थे। लेकिन इससे पहले कि वो बाहर निकलने का तरीका बता पाते, सुभद्रा सो गईं। तो गर्भ में पल रहे अभिमन्यु ने अंदर जाने का राज तो सुन लिया, पर बाहर निकलने का रहस्य वो कभी सुन ही नहीं पाए। और यही आधा सच, यही अधूरा ज्ञान उनकी नियति बन गया। हाँ, ये सच है कि उम्र सिर्फ 16 साल थी और ज्ञान भी अधूरा था। लेकिन इन सब के बावजूद अभिमन्यु कोई साधारण योद्धा नहीं थे। उनका तेज, उनका पराक्रम बिल्कुल असाधारण था। आखिरकार वो महान धनुर्धर अर्जुन और सुभद्रा के बेटे थे, और भगवान श्रीकृष्ण के भांजे। वीरता तो उनकी रग रग में थी। उनकी ट्रेनिंग खुद उस समय के सबसे बेहतरीन योद्धाओं ने की थी, और धनुर्विद्या में तो उन्हें अपने पिता अर्जुन के बराबर का माना जाता था। और सोचिए, ये जानते हुए भी कि उन्हें बाहर निकलने का रास्ता मालूम ही नहीं है, उन्होंने पांडवों की सभा में खड़े होकर कहा, मुझे चक्रव्यूह में प्रवेश करना आता है। बस इन कुछ शब्दों के साथ उन्होंने अपने परिवार के सम्मान के लिए, ये जानते हुए कि मौत निश्चित है, उसे गले लगा लिया। और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। जैसे ही उस अकेले योद्धा ने चक्रव्यूह के अंदर कदम रखा, उसने वीरता का एक ऐसा बवंडर खड़ा कर दिया जिसने कौरवों की पूरी सेना की नींव हिला दी। एक के बाद एक कौरवों के सबसे बड़े बड़े सूरमा उसके सामने आए और हारते गए। सबसे पहले उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य को हराया, जो कौरव सेना के सुप्रीम कमांडर थे। कर्ण, जिन्हें उस दौर का सबसे अजेय धनुर्धर माना जाता था, उन्हें भी अभिमन्यु ने पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। और हद तो तब हो गई जब उन्होंने कौरवों के राजा दुर्योधन को भी हरा दिया। इस एक जीत ने पूरी कौरव सेना में एक तरह से दहशत फैला दी। जब कौरवों के बड़े बड़े महारथियों ने देख लिया कि वो सब मिलकर भी ईमानदारी से इस एक लड़के को नहीं हरा पा रहे, तो उन्होंने वो किया जो धर्मयुद्ध में सबसे बड़ा पाप माना जाता है। उन्होंने युद्ध के सारे नियम, सारी मर्यादाएं तोड़ दी। ये लड़ाई नहीं थी, ये सरासर अधर्म था। पहले पीछे से छिपकर उनका धनुष तोड़ा गया, फिर उनका रथ तबाह कर दिया गया। एक एक करके उनके सारे हथियार छीन लिए गए, और जब वो निहत्थे हो गए, तब कई बड़े बड़े योद्धाओं ने एक साथ उस अकेले लड़के पर हमला कर दिया। ये क्षत्रिय धर्म के मुंह पर एक तमाचा था। लेकिन कमाल देखिए, जब हाथ में कोई हथियार नहीं बचा, तब भी अभिमन्यु का हौसला नहीं टूटा। उन्होंने अपने टूटे रथ का एक पहिया उठाया और उसी को अपना हथियार बनाकर अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे, और अंत में एक वीर की मौत को गले लगाया। पर अभिमन्यु की कहानी उनकी मौत पर खत्म नहीं होती। असल में ये कोई अंत था ही नहीं,
ये तो एक बहुत शक्तिशाली और एक अमर विरासत की शुरुआत थी। अपने बेटे की ऐसी क्रूर मौत से टूटे हुए अर्जुन ने गुस्से और दुख में एक ऐसी भयानक कसम खाई जिसने महाभारत के युद्ध का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। तो आखिर अभिमन्यु का जीवन हमें क्या सिखाता है? पहली बात, महानता का ताल्लुक उम्र से नहीं, हिम्मत से होता है। और दूसरी कि जब अधूरे ज्ञान का इस्तेमाल भी किसी सही मकसद, किसी धर्म के लिए किया जाए, तो वो एक महान बलिदान बन जाता है जो आपको हमेशा के लिए अमर कर देता है। और जैसा मैंने कहा, उनकी विरासत चलती रही। अभिमन्यु का बेटा परीक्षित इस भयंकर युद्ध में बच गया और आगे चलकर हस्तिनापुर का राजा बना। और इस तरह अभिमन्यु का वंश हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। तो आखिर में हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। क्या अभिमन्यु का वो अधूरा ज्ञान एक श्राप था, या फिर उसी अधूरे ज्ञान ने उन्हें वो बेमिसाल हिम्मत दी जिसने उन्हें हमेशा के लिए इतिहास में अमर कर दिया? इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग हो।